परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कुंती भी श्री कृष्ण से सहमत थी, परंतु द्रौपदी इन मित्रों की मित्रता का अर्थ जानती थी, इसलिए उसके हृदय में किसी आशंका का अंकुर अवश्य फूटा। फिर भी वो चुप रह गई कि शायद उसका संदेह आधारहीन निकले। तो अब प्रश्न केवल ये था कि यदि पांडु कुमारों में से कोई एक इस यात्रा पर निकलता भी है, तो ये समाचार हस्तिनापुर वालों से कैसे छिपाया जाए, क्योंकि वो तो इसकी काट करने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। पर इसी बीच घटने वाली एक घटना ने रास्ता साफ कर दिया। कुछ लोग एक ब्राह्मण की गायें हाँक कर ले जाने लगे और वो सहायता के लिए अर्जुन के पास दौड़ गया, लेकिन अर्जुन का धनुष बाण उस वक्त द्रौपदी के कमरे में था और वहीं युधिष्ठिर भी था। तो ऐसे में उस कमरे में जाकर अर्जुन को मर्यादा का उल्लंघन करना पड़ा था और यूं अर्जुन के लिए प्रायश्चित यात्रा पर जाना आवश्यक हो गया, यानी सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। लेकिन जब एक दिन किसी गुप्तचर द्वारा ये सूचना मिली कि अर्जुन चतुर्दिक यात्रा पर निकला हुआ है, तो गंधार नरेश शकुनी के कान तुरंत खड़े हो। ये अर्जुन की प्रायश्चित यात्रा तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। क्यों मामाश्री? प्रायश्चित यात्रा विवाह करने के लिए नहीं होती अंगराज, और उसने तो एक विवाह हमारे मित्र मगध नरेश के पिछवाड़े ही किया है। पांडव घेरा डाल रहे हैं अंगराज, घेरा। मामाश्री, आपको तो ये पांडव घून की भांति चाटे जा रहे हैं। उठते बैठते आप उन्हीं के नाम का जाप करते रहते हो। देखो पुत्र दुर्योधन, मूर्खों की भांति सोचे समझे बिना हंसा न करो। तुम ही बताओ, अर्जुन का धनुष द्रौपदी के कक्ष में भला क्या कर रहा था? ये सब पूर्व निर्धारित लगता है। वासुदेव कृष्ण ने कोई लंबा खेल खेला लगता है। मामाश्री का कहना ठीक ही लग रहा है भ्राताश्री। मैं तो सदा से ही कह रहा हूं कि क्षत्रियों को क्षत्रियों की चाल चलनी चाहिए, अर्थात सीधे रणभूमि की ओर जाना चाहिए। तुम रणभूमि के अतिरिक्त कुछ और भी सोच लिया करो अंगराज कर्ण। रणभूमि क्षत्रिय की ससुराल होती है और अपनी ससुराल में पूरी तैयारी करके ही जाना चाहिए। इसलिए इस रणभूमि के लिए पूरी तैयारियां आरंभ कर दो मेरे पुत्र। अर्जुन अब भारत के पश्चिमी तट पर पहुंच चुका है, अर्थात वो अपनी यात्रा द्वारिका में ही समाप्त करेगा। तो द्वारिका हमारा क्या बिगाड़ लेगी मामाश्री? नहीं कर्ण, नहीं। द्वारिका को अपनी मुट्ठी में रखना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारी एक ओर मणिपुर है और दूसरी ओर द्वारिका।
यदि वसुदेव की पुत्री सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से हो जाए तो समझ लो कि ये उनके विवाह राजने का मुंह तोड़ उत्तर होगा। विवाह राज ने? विवाह राजने, जो घराना अपनी पुत्री देगा वो विरोध में तो नहीं खड़ा होगा ना। ये जो तुम देखते हो कि प्राचीन काल और आधुनिक काल में राजाओं और महाराजाओं के राजभवन रानियों और पटरानियों से भरे हुए हैं, ये केवल उनकी कामुकता संतुष्ट करने के लिए नहीं है। ये विवाह है मैत्री व्यू विवाह, जिनसे निकलने का कोई मार्ग ही नहीं। तो फिर मामाश्री मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें भी विवाह करना चाहिए भांजे दुर्योधन। परंतु किससे मामाश्री? वसुदेव की पुत्री सुभद्रा से।